नमस्कार, आप सभी का पुनः हार्दिक वंदन अभिनंदन है चैतन्य योग सेवा संस्था के इस YouTube चैनल पर। आप सभी के कई सवाल जो आज की परिस्थितियों को लेकर उठ रहे हैं, वो कोविड-19 एक ऐसा रोग, ऐसी महामारी, ऐसी बीमारी जिसका इलाज पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसका इलाज हमारे भीतर ही मौजूद है। हमारे भीतर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही इसका इलाज है। आज भय के कारण जितनी भी मृत्यु हो रही है कोरोना के नाम पर, वो सिर्फ हमारे भय के कारण हो रही है। हमारे भीतर एक भय व्याप्त हो गया है कि कोरोना से मौत हो जाती है, जबकि ऐसा सत्य नहीं है। कोरोना से बचने के लिए तो बहुत से उपाय किए जा रहे हैं, परंतु यदि किसी की RT-PCR या एंटीजन रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो उसकी घबराहट से उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता पर एक विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। उसका नर्वस सिस्टम कमज़ोर होने लगता है, उसकी श्वसन क्षमता उसके तनाव के कारण कम होने लगती है। ऐसा सभी मामलों में देखा गया है। कोरोना कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है जिसका आपके पास इलाज ना हो। आयुष मंत्रालय पहले ही कह चुका कि काढ़ा पीजिए, गर्म चीज़ें खाइए। आपके भीतर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही इससे लड़कर इसको हरा सकती है। कोरोना के प्रारंभिक स्टेज में, जैसे ही आप कोरोना से संक्रमित होते हैं तो इसके प्रारंभिक स्टेज में ही आपको पता चलने लगता है, आपको बुखार आने लगता है 3 से 5 दिन। 3 दिन आपको 100 डिग्री तक बुखार, और जैसे ही 3 से 5वां दिन आएगा बुखार बढ़ के 100, 102 हो जाता है और आपकी भूख लगना बंद हो जाती है। आपके शरीर में कमजोरी आ जाती है और साथ ही साथ आपको खांसी बहुत आने लगती है। उस समय आपको सचेत हो जाना है कि अब हम अपने आप को कैसे बचाएं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बचाएं। आप उस समय तनाव में ना आइए, अपने आप को तनाव मुक्त रखिए और सही इलाज अच्छे डॉक्टर के पास जाइए। वो आजकल कोरोना से बचाव के लिए, कोरोना को हराने के लिए मेडिकल अनुसंधान भी जो हुए हैं, उनमें भी अंग्रेजी दवाइयाँ काफ़ी कारगर हो रही हैं। परंतु सबसे जो अच्छा इलाज है वो आपका आहार है। अपने आहार को अच्छा करिए, प्राकृतिक रूप से भोजन करिए। प्राकृतिक रूप से मतलब आप नेचुरल जो प्रोसेस है डाइट का, उसको फॉलो करिए। कच्चे फल सब्जियों पर आ जाइए, मूंग के दाल का पानी पीजिए, काढ़ा पीजिए, नारियल पानी का सेवन करिए। अप्राकृतिक चीज़ों का, जिनसे कोई रस ना निकलता हो, जैसे ब्रेड, रोटी, ऐसा भोजन जो कि आप उससे जूस ना निकाल सके, ऐसे भोजन को आप बंद कर दीजिए। ऐसा भोजन करिए जिससे आप जूस निकाल सकते हो। इस बात को ध्यान रखिए और सभी भोजन में, अपने सभी जूस में, सभी लिक्विड, दाल का पानी, काढ़ा, जो भी आप पी रहे हो उसमें ब्लैक पेपर, काली मिर्च, सौंठ जरूर मिलाइए। दूध में सौंठ मिलाकर पीजिए, दूध में हल्दी मिलाकर पीजिए। गर्म पानी में भी आप हल्दी मिला के पी सकते हैं। गर्म पानी से गरारा करिए जिसमें हल्दी और सेंधा नमक दोनों मिलाइए। यदि आपको सर्दी है, कफ है, तो षड बिंदु तेल आता है एक, आयुर्वेद की दुकानों पे आपको आराम से मिल जाएगा। और पतंजलि का एक उत्पाद है अड़ू तेल। अड़ू तेल को भी आप नासिका में डालकर अपने कफ को दूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपने घर में एक ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए प्रकृति ने हमको सबसे बढ़िया उपाय दिया है, एक देसी घी का दिया। अगर आप अपने घर में जलाते हैं तो आपके घर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देगा, आपके कमरे में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देगा। एक सिर्फ देसी गाय का अगर घी मिल जाए, उस देसी गाय के घी से अपने कमरे में दीपक जलाइए, 24 घंटा दीपक जलाइए। यदि कोई बीमार है तो उसके कमरे में उस दीपक को जलता रहने दीजिए। यदि आपका ऑक्सीजन लेवल 90
से कम हो गया है, 90 सेचुरेशन आपका 90, ऑक्सीजन लेवल आपका ऑक्सीमीटर से आप चेक करते हैं तो 90 से कम आ रहा है, तब आप अस्पताल में भर्ती होने की सोचिए। अन्यथा आप ऑक्सीजन लेवल 90 के ऊपर है तो योग, प्राणायाम और कुछ आसन ऐसे हैं जिनसे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, और योग ही इसका कारगर उपाय इलाज है। योग में कुछ प्राणायाम हैं जिनसे हमारी श्वसन क्षमता बढ़ जाती है, जैसे एब्डोमिनल ब्रीदिंग, हम श्वास लेते हैं और पेट फुलाते हैं और श्वास छोड़ते हुए पेट पचकाते हैं। इस प्रक्रिया से भी हमारे श्वसन क्षमता का विकास होता है। एक वक्ष विकासक श्वसन क्रिया है जिसको हम थोरेकिक ब्रीदिंग कहते हैं, उसको भी अगर हम करते हैं तो हमारी श्वसन क्षमता, हमारे फेफड़ों का फैलाव बढ़ता है, हमारे फेफड़े सिकुड़ नहीं पाते। अनुलोम विलोम काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ। भ्रामरी काफ़ी लाभदायक है, ये पेशेंट के तनाव को भी कम करता है और उनके ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ाता है। कपालभाति, कुछ ऐसी श्वसन क्रियाएं और ऐसे प्राणायाम और ऐसे षटकर्म हैं, क्रियाएं हैं जिनसे आपका श्वसन क्षमता बढ़ती है। यदि आपको कफ है तो आपको, अगर बहुत सर्दी नहीं है तो आप जल नीति करिए। ये ऐसा षटकर्म है जो आपके नासिका में मौजूद कीटाणुओं को भी मारेगा, और कोरोना वायरस से अगर 3 दिन में अगर आपके नासिका मार्ग से आपके थोरेकिक, जो आपके गले की श्वसन की नली है, श्वसन की नली तक भी अगर कोरोना पहुंचा है तो जल नीति करने से, जल नीति में सेंधा नमक अवश्य मिलाएं। जल नीति करते समय पानी गुनगुना होना चाहिए और उसमें सेंधा नमक मिला होना चाहिए। अगर आप सेंधा नमक मिलाते हैं तो सेंधा नमक मिश्रित जल आपकी नासिका की सफाई कर देगा और कोरोना से होने वाले नुकसान से आपको बचा लेगा। तो आसनों में यदि आप आसन करते हैं, जैसे उष्ट्रासन हो गया, भुजंग आसन हो गया, सर्पासन हो गया, शवासन, ऐसे कुछ मुख्य आसन हैं जिनकी मैं चर्चा आपसे बाद में करूंगा, और प्राणायाम का भी एक वीडियो बना के आपको दूंगा जिसमें आप अपने आप को उन योग क्रियाओं से, यौगिक क्रियाओं से अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं, कृपया पैनिक ना होइए, घबराइए नहीं। ये रोग आपका कुछ नहीं कर सकता। आपके पास सबसे बड़ी ईश्वरीय शक्ति है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बरकरार रखिए, किसी भी हाल में उसको कमज़ोर मत होने दीजिए। स्वस्थ रहिए, अच्छा भोजन करिए। भोजन ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है, और आप जब तक अपने मनोबल से कमज़ोर नहीं हो जाते, कोई भी दुश्मन आपको नहीं हरा सकता। और इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो होगा वो कोविड-19 में जो आसन लाभदायक हैं उन विशेष आसनों पर एक वीडियो बना के आपको प्रेषित किया जाएगा। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियो को पहुंचाएं ताकि वे इन वीडियो के प्राणायाम और आसनों का लाभ ले सकें। आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद।